आज से हजारों साल पहले भारत में एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जिसमें पढ़ने के लिए लोग दूसरे देश जाते थे, जैसे चाइना, अफगानिस्तान, तिब्बत थे। और इस यूनिवर्सिटी में 90 लाख से ज्यादा किताबें थी, जिसमें कि 200 से ज्यादा कमरे थे और हर विषय के बारे में पढ़ाया जाता था। चाहे वो ग्रामर हो, कॉन्टेम्परेरी टेस्ट हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जाता था। हे गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारत की नहीं, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी के बारे में। आज के समय में हम अगर किसी बड़ी यूनिवर्सिटी का बात करते हैं तो ऑक्सफोर्ड और इंदिरा गांधी नेशनल जैसे नाम आते हैं। अगर कोई भी यूनिवर्सिटी या स्कूल बनता है तो उसकी बिल्डिंग से नहीं, बल्कि उसके ज्ञान से, किताब से और उनके अध्यापक से बनता है। उनके कारण ही वो यूनिवर्सिटी मान बनती है। अब इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में हर चीज जान सके। अब बात आती है किसी महान यूनिवर्सिटी का निर्माण कब और किसने करवाया था। 5th सेंचुरी में कुमार गुप्त ने इसका निर्माण करवाया था, जो गुप्त राजवंश के राजा थे। पर बात आती है कि ये यूनिवर्सिटी अब कहाँ है। इस यूनिवर्सिटी के अवशेष बिहार के राजगिर में मिलते हैं और इस यूनिवर्सिटी में कई महान लोगों ने पढ़ा और पढ़ाया था, जैसे नागार्जुन, बुद्धपालिता, आर्यदेव, दिगनागा, चंद्रकीरत, वसुबंधु और आर्यभट्ट जैसे लोगों ने इसमें पढ़ा था, जिन्होंने आगे चलकर जीरो की खोज की थी। इस यूनिवर्सिटी में भारत के भी कई देशों से पढ़ने आते थे, जैसे चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान, श्रीलंका, जापान, साउथ ईस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया। इन जैसे देशों से इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आते थे। जैसा कि मैंने आपके वीडियो शुरू में बताया था, इस यूनिवर्सिटी में कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे, जैसे फिलोसफी, लॉजिक, ग्रामर, चिकित्सा, एस्ट्रोनॉमी, मैथ, वेद से मेडिसिन। इस कारण से आज भारत में इतने महान मोन्यूमेंट बने हुए हैं। इसी यूनिवर्सिटी की देन थी वह सब। और अब बात आती है कि इस यूनिवर्सिटी का स्ट्रक्चर किस टाइप का था। यह यूनिवर्सिटी 455.19 एकड़ में फैली हुई थी, इसमें 200 से ज्यादा कमरे थे, क्लासरूम थे। इस यूनिवर्सिटी में दुनिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी, जो कि 9 मंजिला थी, जिसमें कि 90 लाख से ज्यादा किताबें थी। और इसी कारण से इसमें लगाई हुई आग लगभग 3 महीनों तक चली थी, जैसा कि तुमने स्कूल में ही पढ़ा होगा। पर यह यूनिवर्सिटी इतनी महान होने के बाद भी आग में क्यों डाल दी गई? इंग्लिश में एक शब्द आता है एब्स्टीमाइसिड, जो ग्रीक के 2 शब्दों से बना है, एब्स्टीम और नॉलेज, ज्ञान, और सीडी किलिंग, हत्या। एब्स्टीमाइसिड का मतलब होता है किसी ज्ञान प्रणाली या ज्ञान परंपरा का समाप्त कर देना। अगर हिस्ट्री में किसी इलाके के ऊपर या देश के ऊपर कब्जा करना होता था तो बेस्ट वेपन था बुक किलिंग। जैसे भारत में नालंदा के साथ हुआ, मंगोल में हाउस ऑफ विजडम, लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रा, जो कि प्राचीन दुनिया की सबसे महान लाइब्रेरी मानी जाती थी। और इसी एब्स्टीमाइसिड का प्रयोग अंग्रेजों ने भारत के खिलाफ किया था, जिसके कारण से उन्हें 200 साल से ज्यादा भारत के ऊपर राज किया था। बिजेटिन साम्राज्य के एम्परर लाइब्रेरी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, यूनिवर्सिटी ऑफ अल्क्वाइन, जिसने वैसे तो कई हमले झेले हैं, पर हाँ, इसके स्क्रिप्चर आज भी संभाल कर रखे हुए हैं। बट इस यूनिवर्सिटी का भाग्य नालंदा जैसा नहीं था। तुम बस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, मैं तुम्हें इसके यूनिवर्सिटी के हर पॉइंट समझा दूंगा, इसे कब और किसने जलाया था। पर बात आती है कि इस यूनिवर्सिटी को कब और किसने जलाया था। इस यूनिवर्सिटी को बख्तियार खिलजी ने जलाया था, जो अफगानिस्तान का सेनापति था, जो 1193 में यानी 1193 में भारत में आया था। वह यहाँ पर नालंदा को जलाने नहीं, बल्कि यहाँ पर लूट मार करने आया था। पर यहाँ की ज्ञान और मेरी देखकर उसने यहाँ पर रहने का मन बना लिया था। इसी कारण से युद्ध करते करते वह कुछ ज्यादा ही घायल हो गया था, जिस कारण से उसका इलाज उसके साथ आए हुए हकीमों से नहीं हुआ, जो कि आर्यवेदा के अध्यापक थे। जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें नालंदा यूनिवर्सिटी के आचार्य का पता चला, जिसका नाम था आचार्य राहुल श्रीभद्रा। तब उन्हें बुलाया जाता है और बख्तियार खिलजी को पता चलता है कि इनका इलाज करने वाला एक हिंदू है। उनसे इलाज कराने के लिए मना कर देता है और बख्तियार खिलजी ने आचार्य को कहा कि अगर तुम्हें अपने ज्ञान पर इतना ही भरोसा है तो बिना इलाज के मुझे ठीक कर बताओ। तो आचार्य जी उनकी ये बात मान लेते हैं और उन्हें कुरान ला कर देते हैं और उन्हें कहते हैं कि अगर तुम इस कुरान को रोज पढ़ोगे तो तुम जरूर ठीक हो जाओगे। और वह एक मुस्लिम होने के कारण उस कुरान को रोज पढ़ता था और वह समय के साथ साथ जैसा आचार्य जी ने कहा था वैसा बिल्कुल ठीक हो गया था। तो तब उन्हें बुलाते हैं और उनसे पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्या किया कि मैं कुरान पढ़ते ही बिल्कुल ठीक हो गया। तो तब वह उनसे बताते हैं कि मैंने इस कुरान के हर पेज के ऊपर दवाई लगाई थी, जिसके कारण जब भी तुम कुरान पढ़ते थे तो वह दवाई तुम्हारे लार के साथ तुम्हारे पेट में चली जाती थी, जिसके कारण तुम बिल्कुल ठीक हो गए थे। तो तब बख्तियार खिलजी को गुस्सा आता है कि नालंदा जैसे दूसरे देश के पास इतना ज्यादा ज्ञान कैसे है। तो तब वह गुस्से में आकर उस नालंदा को बिल्कुल जला देता है, जिसमें लगाई हुई आग लगभग 3 महीनों तक चली थी, जिसमें 90 लाख से ज्यादा किताबें जलकर राख हो गई थी, जिसके धुएं ने आसमान को बिल्कुल ढक दिया था। उस आग में भारत का इतना ज्यादा ज्ञान, पास्ट, फ्यूचर और प्रेजेंट को उस आग के कारण कितना ज्यादा नुकसान हुआ था। और ये सब बातें मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बल्कि यह बातें तबत आई नसीर में लिखी हुई है, जिसे कि मुस्लिम हिस्टोरियन ने लिखा था, जिनका नाम था हाजी सिरोज। पर आज भारत का वो ज्ञान मिट चुका है जो दोबारा नहीं लिखा जा सकता। पर अब नालंदा को दोबारा बनाने का ट्राई किया जा रहा है। हो सकता है कि आने वाले समय में नालंदा का पुनर्निर्माण किया जाए, पर जो ज्ञान उस आगे मिट चुका था वो ज्ञान अब नहीं आ सकता। अगर अब तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर देना। कमेंट में बताओ अगला टॉपिक क्या होना चाहिए। कमेंट आपका, ज्ञान हमारा। सब्सक्राइब करके और लाइक कर देना। जय हिंद, जय भारत।